क्विक फ्लैश न्यूज में आपका स्वागत है। आज की दुनिया को देखिए, हर तरफ से खबरें, डेटा, ओपिनियंस, एक शोर है, एक कोलाहल। अब इस सब के बीच अपने पैसों को लेकर कोई सही फैसला कैसे लें? क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जो हमें इस शोर से बाहर निकालकर एक साफ रास्ता दिखाए? आज हम एक ऐसे ही अनोखे फ्रेमवर्क की पड़ताल करेंगे। देखिए, दुनिया कितनी अनिश्चित है। एक तरफ होर्मुज़ जलडमरू मध्य जैसे जरूरी व्यापारिक रास्तों पर तनाव बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और ये जो अस्थिरता है ना, ये हमारे निवेश और बचत के लिए एक अनिश्चितता का माहौल बना देती है। और ये अनिश्चितता सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं है, खेल के मैदान पर भी देखिए। जब पंजाब किंग्स जैसी टीम, जो शायद अंडरडॉग हो, वो मौजूदा चैंपियन को हरा देती है, तो ये हमें याद दिलाता है कि कुछ भी पक्का नहीं है। जो आज का विजेता है वो कल हार भी सकता है। और यही सबक, बिल्कुल यही सबक बाजारों पर भी लागू होता है। और इसी बीच बाजार हमें मिले जुले सिग्नल दे रहा है। एक तरफ तो कच्चे तेल की कीमतें $98 तक पहुंच गई हैं, जो महंगाई की चिंता बढ़ाती हैं। वहीं दूसरी तरफ विप्रो जैसी कंपनियां अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। HDFC लाइफ डिविडेंड दे रहा है। अब इस कंफ्यूजन में कोई सही रास्ता चुने तो चुने कैसे? और इस सारी उथल पुथल के बीच एक और बड़ा ही दिलचस्प आंकड़ा सामने आता है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स का कहना है कि भले ही तेल की कीमतें आसमान छू जाएं, भारत की अर्थव्यवस्था फिर भी 6.3% की दर से बढ़ेगी। कमाल है ना? ये लचीलापन इस पूरी पहेली को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं। जब हर तरफ से इतनी अलग अलग और कंफ्यूजिंग जानकारी आ रही हो, तो कोई अपने लिए सही फाइनेंशियल फैसला ले तो ले कैसे? क्या हो अगर हम इस शोर से एक कदम पीछे हटें और एक अलग नजरिए का इस्तेमाल करें? एक ऐसा प्राचीन ढांचा जिसे हम भविष्यवाणी की तरह नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह देखें, जो हमें सोचने पर मजबूर करे। तो आइए इसी नजरिए से आज 17 अप्रैल के वित्तीय राशिफल को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि ये हमें क्या सिखा सकता है। चलिए शुरू करते हैं अग्नि और पृथ्वी राशियों के साथ, जो अपनी प्रैक्टिकलिटी और एक्शन लेने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं। तो जो फायर साइंस हैं, मतलब मेष, सिंह और धनु, उनके लिए आज का संदेश है डिसिप्लिन्ड एक्शन, मतलब अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना। जैसे मेष राशि वालों के लिए सलाह है कि बाजार की इस उठापटक में जल्दबाजी में ट्रेड करने से बेहतर है कि वो अपनी वॉच लिस्ट को रिव्यू करें, अपनी स्ट्रैटेजी को और बेहतर बनाएं। वहीं सिंह राशि वालों को कहा जा रहा है कि सिर्फ ब्रांड के नाम पर मत जाओ, कंपनी की असली कमाई देखो। अब इसके ठीक उलट जो अर्थ साइंस हैं, वृषभ, कन्या और मकर, उनका फोकस स्थिरता और मेथोडिकल प्रोग्रेस पर है, मतलब धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ना। जैसे कन्या राशि के लिए कम कर्ज वाली कंपनियों पर रिसर्च करना एक बेहतरीन रणनीति हो सकती है, जबकि मकर राशि वालों को अनुशासित मैनेजमेंट वाली संपत्तियों पर ध्यान देने की सलाह है। ये हमें लंबी अवधि के बारे में सोचने की याद दिलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं वायु और जल राशियों की तरफ, जहां फोकस जानकारी और अपनी अंदर की आवाज यानी इंट्यूशन के बीच संतुलन बनाने पर है। वायु राशियां यानी मिथुन, तुला और कुंभ, इनको अपने इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को बेहतर बनाने की सलाह दी जा रही है। मिथुन के लिए इसका मतलब है कि बाजार के शोर और असली वेरीफाइड डेटा के बीच फर्क करना सीखें। वहीं तुला राशि वालों को अपने शेयर्ड फाइनेंसेस की समीक्षा करने को कहा जा रहा है, ताकि सब कुछ फेयर रहे। बात कुल मिलाकर वित्तीय जीवन में क्लैरिटी लाने की है। और आखिर में वाटर साइंस, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये हमें इमोशनल और इंट्यूटिव फैक्टर्स पर ध्यान देने के लिए कह रही हैं। वृश्चिक राशि को उन जगहों पर छुपी हुई वैल्यू ढूंढने के लिए कहा जा रहा है जहां बाजार की नजर नहीं जा रही, जबकि मीन राशि को यह सलाह है कि अपनी इंट्यूशन को क्लियर फैक्ट्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। यह असल में भावना और तथ्य के बीच संतुलन बनाने की कला है। तो इन सभी अलग अलग रणनीतियों से हम सब के लिए मुख्य सबक क्या है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि राशि चाहे कोई भी हो, जो मूल सलाह है वो एक ही है। अनुशासित तरीके से सोचें और लगातार छोटे छोटे मैनेजेबल कदम उठाएं। यही वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला रास्ता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। जब दुनिया का शोर हमें हर दिशा में खींच रहा हो, तो क्या हम सिर्फ डेटा पर भरोसा करेंगे या फिर एक ऐसा पर्सनल फ्रेमवर्क खोजेंगे जो हमें असली क्लैरिटी दे सके? इस पर जरूर सोचिएगा। ये विश्लेषण पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो चैनल को सपोर्ट करें और क्विक फैक्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें।